बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है और अपडेट यह कि लखनऊ में अग्निकांड को लेकर एक जांच समिति गठित की गई है। सरकार की ओर से पत्र जारी करके निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर, कमिश्नर लखनऊ मंडल रोशन जैकब को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो इतना बड़ा अग्निकांड जो इस होटल में हुआ है उसकी जांच की जाएगी, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। लेवाना अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने अब लेटर जारी करके इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर और कमिश्नर लखनऊ मंडल रोशन जैकब को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है। लखनऊ अग्निकांड की वो जांच करेंगे और अभी तक जो कारण सामने निकल करके आया है, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर यहां पर काम हो रहा था या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसके कारण यह आग फैलती चली गई। फायर सेफ्टी के पूरे अरेंजमेंट यहां पर नहीं थे। लखनऊ अग्निकांड की अब पूरी तरह जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और सरकार ने लेटर लिखकर यह ऑर्डर दे दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर और रोशन जैकब, कमिश्नर लखनऊ मंडल की अध्यक्षता में यह जांच कमेटी इसके कारणों की जांच करेंगी और इस जांच के लिए होटल लेवाना को सील कर दिया गया है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं वहां से, जो सुबह से ही इस पर जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, होटल लेवाना को सील कर दिया गया है, इसकी जांच भी औपचारिक रूप से समिति का गठन करके उसको सौंप दी गई है। इस वक्त लेवाना में क्या चल रहा है? पूरी तरह से आग को बुझा लिया गया है? और देखिए, घंटों की मशक्कत के बाद फिलहाल लेवाना में जो आग लगी हुई है, अलग अलग फ्लोर पे जो लगी हुई थी, वो फिलहाल शांत हो चुकी है। सब कुछ वहां पे क्लियर हो गया है। ये भी हर कमरे को खोल के चेक भी किया गया प्रशासन की ओर से, टीम की ओर से, कि कोई बचा तो नहीं है। तो अब फिलहाल ये जो प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है। लेवाना को सील कर दिया गया है ताकि जो टीम वहां पे जा रही है जांच करने के लिए, उसके पास जो सबूत है वहां पे या जो बाकी चीजें, उससे कुछ छेड़छाड़ ना हुई हो, इस लिहाज से भी सील किया जाता है ताकि कोई अंदर एंट्री ना कर पाए। और बहुत सारी चीजें आग बुझने के बाद भी अंदर ही अंदर सुलग रही होती है। तार है, बहुत फॉल सीलिंग है, दीवारें हैं, दरवाजे हैं शीशे के, तो वो सब कोई हादसा ना हो पाए, इसलिए भी लेवाना को सील कर दिया गया फिलहाल। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से सुबह इस घटना का संज्ञान ले लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी सिविल हॉस्पिटल गए थे, वहां उन्होंने जाके घायलों से उनका हालचाल पूछा था। इसके बाद यह भी कहा गया कि जो घायल है उनका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा सरकार की ओर से, लेकिन साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ है शिरोडकर, एसबी शिरोडकर, और जो लखनऊ मंडल की कमिश्नर है रोशन जैकब, दोनों को ये जांच सौंपी गई। रोशन जैकब हालांकि मौके पर भी पहुंची थी, हर फ्लोर पर जाकर उन्होंने चेक भी किया था, लेकिन अब जांच का जिम्मा उनके पास है। और देखा जाना है इस बात को लेकर कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे कुछ लोगों की ओर से कि सायरन नहीं बजा, अलार्म नहीं बजा, या लोगों की बाहर निकलने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, या ठीक पीछे उसके जो मोबाइल का टावर दिखाई दे रहा है, क्या इसके लिए परमिशन थी नहीं थी, तो क्या उन मानकों का पालन किया गया था, नहीं पालन किया गया था, लापरवाही किसकी ओर से बरती गई। बहुत सारे लोग ऐसे बाद में जो फंस गए थे, जिनको निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया, तो क्या एग्जिट के लिए रास्ते नहीं बनाए गए थे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जांच के बाद सामने आ पाएंगे। 4 जिंदगियां चली गई, बहुत सारे लोग आज घायल हैं गंभीर रूप से। मुख्यमंत्री जांच की जाएगी और उसके कारणों का पता लगाया जाएगा और इस पर भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी कि जिन मानकों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है उनमें कितनी सच्चाई। आखिर एलडीए के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया होटल ने? बहुत शुक्रिया अनामिका, अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने होटल लेवाना को सील कर दिया है और जांच के लिए होटल को सील किया गया है। रेस्क्यू अभियान अपने आखिरी चरण में है और 6 घंटे से लगातार होटल में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड में मरने वालों की जो संख्या है वो अब तक 4 है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का उन्हें भरोसा दिलाया है। साथ ही सीएम योगी ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच सौंपी गई है और साथ ही हादसे में घायलों का इलाज सरकार करवाएगी, ये आश्वासन भी दिया है। प्रदेश के तमाम होटल्स को भी सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। पूरे प्रकरण में होटल में फायर सेफ्टी के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर लेवाना में कहर का जिम्मेदार कौन है।
टीम एक्सक्लूसिव पहुंच गया है लिवाना होटल की उस चौथी मंजिल पर, जहां पर आग लगने की 5 घंटे बाद भी धुएं का जो गुब्बार है वो देख पा रहे होंगे आप कि चौथी मंजिल है और यहां पर किस तरीके से रेस्क्यू टीम ने इसको तोड़ा है, इसको तोड़ करके वो अंदर आए हैं और जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको कैसे निकालने का प्रयास किया गया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धुआं अभी भी यहाँ पर है, क्योंकि ये चौथा फ्लोर है और बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा घोर लापरवाही की गई। और ये लाउंज भी है क्योंकि इसी के बगल में बैंक्वेट हॉल है और ये जो दीवारें हैं अभी भी बहुत ज्यादा तप रही हैं, बहुत ज्यादा गर्म है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे फंस गए उनके लिए बहुत देर तक रुक पाना, यहाँ पे टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए हम खुद यहाँ पे होटल में आग बुझाने के घंटों बाद आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हमारे लिए यहाँ खड़ा हो पाना और रिपोर्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए इसको इस तरह से को तोड़ा गया, इस पूरे शीशे को तोड़ करके जो अंदर लोग फंसे थे, देखिए ठीक सामने आपको लिफ्ट दिखाई दे रही होगी, लोग लिफ्ट तक पहुंच भी नहीं पाए, आग लगने के बाद लिफ्ट तक नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से दम घुटने की वजह से अब तक जो जानकारी मिल रही है पहले 2 डेड बॉडीज डिक्लेयर हुई, उसके बाद एक बार फिर से दो लोगों को निकाला गया जो तीसरी मंजिल पर, इसके ठीक नीचे वाली मंजिल पर 308 नंबर कमरे में थे। आग लगने के घंटों बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाए, अपने आप को निकाल नहीं पाए, दम घुट घुट करके अपनी जान गंवा दी। ये बड़ा हादसा, बहुत दर्दनाक हादसा। लेकिन इसी के साथ हम आपको तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं कि इस बात का भी पता लगाना बहुत जरूरी है कि कहां पर चूक हुई, कहां पर लापरवाही हुई, क्यों ऐसे हालात बने, किस तरीके से ये आलीशान होटल, देखिए अभी भी यहां पे आपको धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये थोड़ा रिस्क भी है ये कवरेज करना, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से अभी भी यहां पे आग और धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज्यादा लापरवाही क्या यहां पर बढ़ती गई, लोग लिफ्ट तक नहीं पहुंच पाए। ये चौथी मंजिल है और देखिए आगे आपको छोटा सा जो लॉन दिखाई दे रहा है ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोग छोटे मोटे फंक्शन यहां पर कर सके। पूरे के पूरे लाउंज में बहुत ज्यादा भीड़ होती है आमतौर पर आम दिनों में पार्टीज वगैरह करने के लिए या फिर जो गैदरिंग होती है उसके लिए, लेकिन अभी यहां पर इतना ज्यादा धुआं और इतना ज्यादा अभी भी आपको यहां पर तकलीफ होगी खड़े होने में, तो अंदाजा लगे कि जो लोग गलती से अंदर फंसे रह गए होंगे उनके साथ किस तरीके के हालात रहे होंगे। ये चौथी मंजिल है। तो लखनऊ अग्निकांड पर न्यूज 18 से कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा है कि मृतकों के प्रति उनकी पूरी संवेदना है और उसकी जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण जो ये घटना हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिवार को ढांढस दें, हिम्मत दें इस दुख को सहन करने की। जो कुछ लोग घायल हैं जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन हाँ, एक बात श्योर करना चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, कहीं कहाँ गड़बड़ी है, अगर कोई लापरवाही है, कोई गड़बड़ी है, तो उसमें जो भी दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। एक सर एलडीए की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, उसका जवाब होटल की तरफ से नहीं दिया गया था और जिसके बाद ये अग्निकांड हो गया। अब ठीक है, एलडीए ने नोटिस दिया, उसने अपना काम किया, उसके बाद अगर होटल ने नहीं किया तो होटल के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो एलडीए ने केवल नोटिस दे करके खाना पूर्ति कर ली है, इतने से काम नहीं चलता। उसके पूरी जांच जब आ जाएगी तभी कुछ पता चलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बड़ी बगावत सामने आई है। सुभाषपा के कुल 30 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ दी है। राजभर के बहनोई महेंद्र राजभर ने टोपी उतारकर पार्टी को बाय बाय बोल दिया है। महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर माफिया मुख्तार अंसारी के साथ नजदीकी का हवाला देते हुए नाराजगी जताई और पार्टी का साथ छोड़ दिया। हम लोग पार्टी नेताजी जो लड़ाई से दूसरे दिशा में चले गए हैं, जो इनकी लड़ाई थी, जिस बात को लेकर के उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया था, उस लड़ाई, उस मिशन से ये भटक चुके हैं। इसके वजह से हम लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़े। अब भाई उनके दोस्त के वो बेटा हैं, तो बचाने पक्ष में कहीं ना कहीं से होंगे ही होंगे।
उधर यूपी में निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार ने गोरखपुर में कई मोहल्लों और वार्ड्स के नाम बदल दिए हैं। अलीनगर अब आर्य नगर और मियां बाजार को माया बाजार बना दिया गया है। नाथ संप्रदाय के गुरुओं के नाम पर दिग्विजय नगर और गंभीरनाथ नगर भी नाम रखा गया है। इसके साथ तुर्कमानपुर का नाम शहीद अशफाकुल्ला नगर और दाऊदपुर को फिराक के नाम पर जाना जाएगा। गोरखपुर के कई वार्ड्स और मोहल्लों का नाम बदल दिया है। तो पुराना नाम और नया नाम, उसकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में किन वार्ड्स और मोहल्लों के नाम पहले क्या थे और अब वो किस नाम से जाने जाएंगे, वो लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर 50 वार्ड्स हैं जिनके नाम बदले गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है। वन दरोगा भर्ती में एसटीएफ ने कार्रवाई की है और एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपी रविंद्र और प्रशांत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 4 से 5 परीक्षार्थियों को नकल करवाने का दोनों पर आरोप लगाया है। 2021 में हुई थी वन दरोगा के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा और कल देर रात मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। 2021 में हुई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में दोनों पर नकल करवाने का आरोप है। देहरादून में एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। वन दरोगा भर्ती में 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। सत्येंद्र बर्तवाल से इस पर अपडेट लेते हैं। सत्येंद्र, बताइएगा कैसे एसटीएफ की टीम इन दोनों पर पहुंची और किस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं, कैसे सामने आया कि इन्होंने ही नकल करवाई थी? बिल्कुल आस्था, क्योंकि एसटीएफ ने देर रात एक मुकदमा दर्ज किया था, वो था वन दरोगा की जो ऑनलाइन भर्ती हुई थी 2021 में। इस पर जैसे मुकदमा दर्ज हुआ उसी के बाद एसटीएफ ने लगातार जांच शुरू हुई और जांच के बाद एसटीएफ ने आज ही 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जो कि रविंद्र और प्रशांत है। और बताया जा रहा है कि ये दोनों हरिद्वार के रहने वाले हैं। इन्होंने 4 से 5 जो परीक्षार्थी थे उनको ऑनलाइन भर्ती में नकल करवाने का इन पे आरोप है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि करीब 5 से 7 लाख रुपए इन्होंने प्रति परीक्षार्थियों से लिया था। जी बिल्कुल, और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। वन दरोगा भर्ती में एसटीएफ की यह कार्रवाई है। कल इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सत्येंद्र। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर नॉनवेज बनाने की घटना एक बार फिर से सामने आई है। नया घाट के पास चौधरी चरण सिंह घाट पर मटन और चिकन बनाने का नया वीडियो सामने आया है और एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा वीडियो है जिस पर हंगामा हुआ है। दरअसल नया घाट के पास नॉनवेज बनाते लखनऊ के रहने वाले एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में एक हफ्ते में यह दूसरी घटना है। समाजवादी पार्टी ने जहां इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आस्था के खिलाफ काम करने वाले पर कार्रवाई जरूर होगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पुलिस का खौफ नहीं बचा है। पुलिस का खौफ नहीं रहने से घटना करने वालों की हिम्मत लगातार बढ़। नदियों के साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी होती है। सरयू को लोग मां कहते हैं, गंगा को मां का दर्जा देते हैं और जानबूझ करके अगर कोई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से या भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से अगर नदियों के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ करता है तो निश्चित तौर पर कानून उसके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। जिस तरह से सरयू में और गंगा जी में चिकन की पार्टी करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ऐसे मामलों में एक नजीर स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और इससे पहले भी 31 अगस्त को अयोध्या में नॉनवेज पकाते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ था और फिर देश के संतों ने काफी नाराजगी इस पर जाहिर की थी। यही नहीं, प्रयागराज में भी नाव पर चिकन पार्टी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था और फिर पुलिस ने कार्रवाई की। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि अयोध्या में सरयू तट पर दूसरी बार इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं अयोध्या प्रयागराज 4 तारीख, उसके बाद 31 तारीख और 1 तारीख को प्रयागराज में इस तरह की घटना सामने आई। नाव पर नॉनवेज के ये वीडियो या नदी किनारे नॉनवेज बनाने और बेचने के ये वीडियो वायरल हुए।
उधर बरेली मर्डर केस में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए सभी आरोपी वो हैं जिनका नाम वायरल वीडियो के जरिए सामने आया था। और इसके अलावा भी युवक के परिजनों ने उसकी मौत को लेकर कई सवाल उठाए थे। दरअसल युवक की मौत के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो युवती के परिजनों से जान बख्शने की गुहार लगा रहा था। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक का एक मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसका शव गांव के बाहर पेड़ से लटका हुआ मिला और फिर परिजनों ने युवती के घर वालों पर हत्या के आरोप लगाए। इस वक्त मैं बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले जिया नगला गांव में खड़ा हूं, जहां बीते शुक्रवार को एक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई, क्योंकि उस युवक का एक गैर धर्म की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उससे जुड़ी कुछ अश्लील जो तस्वीरें थी वो एक सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। ऐसे में कब और कैसे जो सुनील कुमार शख्स है जिसकी हत्या की गई, ये कैसे हुआ, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद मृतक के पिता से और जानेंगे कि कब ये घटना हुई, उस वक्त आप कहां पर थे? सर उस टाइम हम घर पर थे, ठीक है, और जब हमें सुबह को पता लगी तो जो है हमें मतलब वहाँ पेड़ पर जो है बॉडी मिली थी देखने को। आप घर में थे तो सुनील उस वक्त कहाँ था और कब उसे कौन ले गया? उस टाइम साहब पता नहीं, उसके मोबाइल से ही पता लग सकती है कि कहाँ क्या था। वो पुलिस वालों पर साहब मोबाइल अब नहीं पता साहब, हमने मांगा तो उन्होंने दिया नहीं। रात में क्या सुनील घर पे था? हाँ साहब 11 बजे तक घर पर देखा था हमने। 11 बजे के बाद पता नहीं किस टाइम वो उठा के ले गए, कोई क्या करा इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हुई। सुबह को पता लगी है। 11 बजे तक सुनील कहाँ पर थे? ऊपर छत पे थे साहब, सोते हुए मोबाइल बजाते हुए देखा था, आवाज आते हुए देखी सुनी थी कानों से। जैसा कि आपने सुना, ये सुनील के पिता हैं, उनका कहना है कि जो ये घर है आप देख सकते हैं, ये जो जीने हैं इसी ये खुले हुए हैं, यहाँ पर कोई गेट नहीं लगा है और इसी के ऊपर जो छत है यहीं पर सुनील उस रात सो रहा था और 11 बजे तक घर के सभी सदस्यों ने उसे देखा। लेकिन 11 बजे के बाद सुनील को यहाँ से कौन ले गया, किसके जरिए उसे बुलाया गया, ये जानकारी किसी को नहीं थी। ये जानकारी तब हुई जब सुबह गांव के एक ग्रामीण व्यक्ति ने सुनील का एक पेड़ से लटका हुआ शव मिला। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले सेंट्रल विस्टा का काम बेहद तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। ये खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। उद्घाटन के दिन विजिटर्स को इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वो बाकी भाग का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद 9 सितंबर को पूरे खंड को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा के विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट के स्ट्रेच का उद्घाटन करेंगे। हालांकि यह जनता के लिए पूरी तरह से 9 सितंबर को खुला जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। लगभग 20 महीने बाद ये जो स्ट्रेच है विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट का जो स्ट्रेच है वो खोला जाएगा और आप देख सकते हैं कि उसके जो दोनों ओर काफी तैयारियां की गई है। जो राजपथ है उस पर काफी सजावट जो है उसे बनाया गया है, काफी भव्य जो है उसे बनाया गया है और इसके बाद लगभग 20 महीने बाद जब यह पूरी तरह से खुलेगा तो इसमें लोग जो है वो आ जा सकेंगे। इस बार यहाँ पर जो है पूरी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ कई स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे जहां पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की जा सकेगी। तो जो इंडिया गेट से लेकर के विजय चौक का जो स्ट्रेच है उसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समर्पित करेंगे। ये जो स्ट्रेच है वो सेंट्रल विस्टा का स्ट्रेच है और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि जो अभी उद्घाटन किया जा रहा है वो इसके एक पार्ट का, सेंट्रल विस्टा का एक पार्ट का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। उसके बाद पूरे जो सेंट्रल विस्टा का जो काम है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो एक सेक्रेटेरिएट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वो बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत ही पार्लियामेंट बनाने की बात हो रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय बनाने की बात हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह है कि उसके पहले भाग जिसमें विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक के जो स्ट्रेच है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को करेंगे और इसे 9 सितंबर को जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जगदीश गौतम के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली।
और वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।